दरभंगा में जिसकी मृत्यु हो गई, जिसके लाश को जला दिया गया था और परिजनों के द्वारा भयंकर बवाल काटने के कारण थाना अध्यक्ष को निलंबित भी कर दिया गया था, वही अब मरा हुआ व्यक्ति जिंदा लौट आया है। जी हाँ, मब्बी थाना क्षेत्र के शिमरा निहालपुर गांव में भोला कुमार राम हत्या मामले में गुरुवार को एक नाटकीय मोड़ सामने आया है। दरअसल दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र के शिमरा निहालपुर गांव से लापता नाबालिग युवक के गुरुवार को थाने में नहीं बल्कि न्यायालय में उपस्थित हो गया। इस घटनाक्रम ने पुलिस और परिजनों दोनों को असमंजस में डाल दिया है, क्योंकि परिजनों ने पहले एक घायल युवक को अपने पुत्र के रूप में पहचान कर उसकी अंतिम संस्कार तक कर दिया है। आपको बताते चले कि पिछले कुछ माह पूर्व ही बेता थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक के पास एक घायल युवक मिला था, जिसके बाद परिजन ने उसे घायल युवक को अपने लापता पुत्र के रूप में पहचान कर ली। इधर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई और सबको पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार भी कर दी। अब वही असली युवक जिंदा लौट आने के बाद सवाल उठ रहा है कि मृतक युवक कौन था। वहीं कुछ दिन पूर्व ही परिजन ने सबको पोस्टमार्टम करवाने के बाद सब लेकर जैसे ही घर पहुंचते हैं, उधर आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर पूरे आजमनगर का मुख्य मार्ग को जाम कर दिया था। समझाने बुझाने और कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद जाम तो हटा लिया गया था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने तत्कालीन मब्बी थाना अध्यक्ष दीपक कुमार को भी निलंबित कर दिया था। वहीं इस घटना में परिजनों को कल्याण विभाग से 4,12,600 का मुआवजा भी मिला था। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस युवक को परिजनों ने अपने बच्चे के रूप में पहचान कर दाह संस्कार सहित हिंदू रीति रिवाज से काम क्रिया किया, आखिर वह युवक कौन था और उसकी पहचान कैसे होगी। 8 फरवरी को मेरा भाई जो है कहीं चला गया था और उसके बाद हम लोगों के द्वारा मब्बी थाना में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया, लेकिन मब्बी थाना के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया बल्कि सनहा दर्ज कर दिया गया। और उसके बाद हम लोग काफ़ी खोजबीन की, अपने स्तर से हर जगह खोजबीन किए। उसके कुछ दिनों के बाद उसके भाई के मोबाइल पर जो है लगातार एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आना शुरू हो गया कि तुम 45,000 रुपया दो, जो तुम्हारा भाई मेरे पास है ये है। तो उसको विश्वास नहीं हुआ। फिर इस बात का भी लिखित जानकारी मब्बी थाना को दिया। फिर वहाँ पे उसकी सुनवाई नहीं हुआ। फिर एसएसपी ऑफिस में दिया गया, लेकिन सुनवाई नहीं किया। फिर इसका भाई के द्वारा जो है सोचा कि पैसा दे देते हैं तो मेरा भाई को रिटर्न कर देगा। तो ये 5,000 रुपया पे फ़ोन के माध्यम से उस नंबर पे भेज दिया। भेजने के बाद भी जो है इसका भाई नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद फिर इसको पता चला कि यहाँ अललपट्टी रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात लाश मिला, जिसको इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाया गया। वहाँ पे इन लोगों को बुलाया गया। जब बुलाया गया तो शायद इसका चेहरा उस लाश का फुला हुआ था। तो इन लोगों के लिए दावा किया गया जो नहीं, इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, जो इसको शक है जो इसका भाई नहीं है। उसके बावजूद भी जो है वहाँ पर इन लोग को ज़बरदस्ती, इन लोग का कहना जो नहीं, ज़बरदस्ती हम लोग को लाश दे दिया गया। फिर हम लोग उसका दाह संस्कार कर दिए। दाह संस्कार वगैरह हो गया, सारा चीज़ हो जाने के बाद इसको पुनः जो है एक अज्ञात नंबर से नेपाल से व्हाट्सअप कॉलिंग आना शुरू हुआ। तो व्हाट्सअप कॉलिंग आना शुरू हुआ तो इन लोगों को लगा जो नहीं कोई फेक कॉल है, तो इन लोग अवॉइड किया। फिर उसके बाद उस व्हाट्सअप कॉलिंग के बाद वीडियो कॉलिंग जब आया तो ये उठाया। तो उठाने के बाद इस ये देखा तो भाई इसका भाई है। तो फिर वीडियो कॉलिंग से बातचीत होने के बाद जो है फिर ये लोग जो जिस नेपाल में जो जगह बताया गया वहाँ पे ये लोग 4-5 आदमी वहाँ पर गए। जाने के बाद वहाँ से पूछताछ किए। पूछताछ करने के बाद जो है उनको लगा ये जो उनका भाई है। फिर ये आज कोर्ट में आए। कोर्ट में हमको सारी बात बताया जो सर ऐसा-ऐसा बात है। तो हमने देखा, उनका आईडी प्रूफ देखा, आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट वगैरह देखा, तो लगा जो नहीं ये लड़का वही है। तो फिर हमने न्यायालय को आवेदन दिया कि सर इसका बयान कराया जाए। अभी लड़का के न्यायालय में स्टेटमेंट के लिए लड़का है। जी, जी, हमको मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाया गया, जिससे ये साबित होता है कि वो लड़का मर चुका है। लेकिन इनके परिजन के द्वारा जो मुझे आधार कार्ड डॉक्यूमेंट दिखाया गया और मैंने प्रत्यक्ष रूप से जो लड़का को देखा है, उससे लग रहा है जो नहीं लड़का ज़िंदा है। जी। अब तो स्टेटमेंट के बाद जज साहब जो आदेश करेंगे, क्योंकि ये मामला जाँच का है और ये गंभीर है। कहीं न कहीं जाँच का मामला है, अब सच्चाई क्या है, तो जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। देखिए वहाँ पे जी। हाँ, जहाँ तक कि पैसे की बात है, इन इन लोगों को कल्याण विभाग के द्वारा पैसा दिया गया और इन लोगों ने इमीडिएट आज ही कल्याण विभाग को भी आवेदन भी दिया है। जो पैसा जो मेरे खाता में आया है, जो मेरा भाई ज़िंदा है, ये पैसा को आप रिटर्न ले लीजिए। इन लोगों के द्वारा कल्याण विभाग को आवेदन भी दिया गया है। जी। 4 लाख के समथिंग इनके अकाउंट में आया है, जो पैसा अभी भी उनके अकाउंट में एज़ इट इज़ है। उन लोगों ने इस पैसा को कहीं कोई खर्चा वगैरह नहीं किया है।
मेरा नाम मुकेश कुमार राय।